नमस्कार दोस्तों, मैं गिरा। अब देखिए, हर हर गंगे का आप सबने ट्रेलर देखा है, पूरा बढ़िया तरीका से देखे होंगे। उसमें प्रॉपर भोजपुरी डाला गया है। आखिर भोजपुरी डाला क्यों गया है, आइए शुरू से हम बात करते हैं। तो पहले फर्स्ट टाइम था कि हर हर गंगे के हम लेकर आ रहे हैं पैन इंडिया मूवी, मतलब 5 भाषाओं में रिलीज करेंगे। तेलुगु, तमिल, उसमें हो जाएगा बंगाली, भोजपुरी और हिंदी। 5 भाषाओं में डालने का पूरा प्लान था। एकदम ट्रेलर रिलीज हुआ तब तक भी प्लान था कि नहीं, इसको हम 5 भाषाओं में लेकर आएंगे। लेकिन फिर अचानक सपना हो गया टूट। सपना इसलिए टूटा, फिल्म का प्रमोशन, कलाकार साहब अपने फिल्म शूटिंग में बिजी है, उनका टाइम नहीं मिला है कि भाई इस फिल्म का प्रमोशन कर दे। उनका टाइम उतना भी नहीं मिला कि आकर माइक में थोड़ा सा पटना में इवेंट रखा जाए। उनका उतना भी टाइम नहीं मिला कि बनारस में आकर जो वहाँ घाट है जहाँ पर मूवी शूट हुआ है उसके लिए कुछ किया जाए। सिंपल उनको मिला, फैंस ट्रोलिंग किए, तब आकर 2 मिनट के लिए लाइव आए। उसी में आकर बोलते हैं गाना फिल्म हम शूटिंग कर रहे हैं, मेरे पास टाइम नहीं है। 4 करोड़ प्रोड्यूसर ने लगाया, भाई साहब के टाइम तक नहीं मिला और अपना से कुछ मैनेजमेंट भी काम नहीं किया। जब ट्रोलिंग होने लगा, भाई अगरबत्ती बाज के खुरने लगे, तब सब मैनेजर साहब जिलाई बातें। अब आते हैं ओरिजिनल मुद्दा पर, पेन इंडिया का सपना टूटा क्यों। आखिर क्यों नहीं प्रोड्यूसर साहब पेन इंडिया मूवी बना रहे हैं। आप सब देखे होंगे कि प्रोड्यूसर साहब में मुझे नहीं लग रहा कि 1% की गलती है। जब आप ट्रेलर देखेंगे ना भाई, तो उसमें 1% हिंदी शब्द का यूज नहीं हुआ है। मतलब क्या, मतलब ये कि इसका फुल टू फुल माइंड था कि हम पेन इंडिया लेकर आएंगे, भोजपुरी बोलेंगे तो भोजपुरी स्पेशलिस्ट उसमें भोजपुरी ही रहेगा, हिंदी का ज़रा सा भी यूज नहीं होगा। तो जब आप ट्रेलर देखेंगे, पवन भैया के कितना फिल्म का ट्रेलर देखे हैं, कितना फिल्म देखे हैं, उसमें हिंदी का डायलॉग यूज करते हैं। अगर डायलॉग होता है तो प्रॉपर हिंदी में यूज होता है, लेकिन इस फिल्म में आप देखेंगे तो प्रॉपर भोजपुरी यूज हुआ है। मतलब ये साफ था कि भोजपुरी में हम लोगों ने डब कर दिया है, अब हिंदी, बंगाली, तेलुगु, तमिल बाकी है, हम लोग कर देना है। लेकिन अचानक मोड़ पर देखें कि रवैया सुपर स्टार भोजपुरी में डाबाडोल है, तो फिर कहा कि ओ रे 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 रे, अब पेन इंडिया नहीं, हम भोजपुरी में लेकर आएंगे। मैनेजमेंट का हाल भी उनका वही रहा। डायरेक्टर साहब चंदन कन्हैया उपाध्याय जी, जो भी नाम है, भाई साहब ने इतना दुख में, भाई इतना उन लोगों ने पेन इंडिया सोचकर बहुत मेहनत किया। भाई ने लगभग समझ जाओ कि सिर्फ घाट पर शूटिंग करने में 50 से 60 दिन लगा दिए थे। 60 दिन, लगभग 2-3 महीने चला था। उसके लिए भी हुआ था बवाल कि इतना समय से कौन सा फिल्म शूटिंग हो रहा है। भाई चंदन उपाध्याय जी ने कहा कि हम अच्छी तरीके से मूवी बनाना जानते हैं, हम बना रहे हैं अच्छा मूवी। पेन इंडिया बन रही, तो पूरा इंडस्ट्री में शोर था। IN और क्या नाम है, तरन आदर्श भी डाल दिए थे कि पेन इंडिया फर्स्ट भोजपुरी, पावर स्टार का लकीर। लेकिन पावर स्टार और पावर स्टार के टीम सब लोगों ने पानी फेर दिया इस फिल्म पर। और जिस तरह का ट्रेलर का प्रमोशन रहा, जिस तरह का रिव्यू आ रहे हैं, मतलब कि देखने का लगभग 2 मिलियन 3 मिलियन चल जाते थे, लेकिन बढ़ता कि नहीं, जनता के अंदर ज़्यादा ही उत्साह है। लेकिन 2 चैनलों को मिला दिया जाए, फिर भी मुझे नहीं लग रहा कि 2 से 3-4 मिलियन लोग देखे होंगे। अगर यही हिंदी का किसी भी इंडस्ट्री का आ जाता पेन इंडिया मूवी या ट्रेलर और इतना तगड़ा होता, तो कम से कम 10 मिलियन पार हो जाता। लेकिन रवैया ऐसा रहा, ना प्रमोशन या ना कुछ, सिंपल सी गाना का जैसे टीजर आता है उससे 4 करोड़ का फिल्म का ट्रेलर छोड़ दिया। खैर मैं चलता हूँ, नमस्कार।